हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह यूपीएसआई के में रीजनिंग टॉपिक एनालॉजी पर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट नंबर 2 है। टोटली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल। इसके पहले हमने अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला के टॉपिक पर डिस्कस किया है। हमने इसके सारे सीरीज जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है और यूपीएसआई के केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। यानी कि जैसे 961 का रिलेशन किससे है? 2 से। तो हमें 721 के बाद बताना है, यानी कि 961 बराबर कितना है? 2। तो अब यहाँ पे 721 के बराबर कितना हो जाएगा? क्लियर है? तो इसमें क्या होता है कि पहले का रिलेशन किससे? दूसरे से। तीसरे का किससे? चौथे से। अब 961 का मतलब ये है कि हमें 2 बताना है कि 961 के बराबर यहाँ 2 कैसे आया है। ठीक है, तो 9 में से घटा देना किसको? 6 और 1 को जोड़कर। तो 9 में से घटाइए 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। और कितना आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे? 2। ठीक है, उसी तरह से इसमें अप्लाई कर दीजिए। 7 में से हमें घटाना है 2 + 1 को जोड़ करके। तो 7 में से क्या करना है? घटाएंगे 2, 1 कितना हो जाएगा? 3 और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हमारा राइट हो जाएगा। सर क्लियर है? क्वेश्चन दूसरा है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे 45 और 541 बराबर कितना है यहाँ पे? 19 के। तो अब हमें बताना है कि 25 और 14 0 के बराबर कितना होगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें? बेसिकली यहाँ सभी अंकों को जोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या और छोटी संख्या आ रही है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 5 कितना हो जाएगा? 14। 14 4 कितना? 18 और 1 कितना हो गया? 19। यानी कि हमें सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। कितना आ जाएगा हमें? 19। तो वैसे यहाँ भी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 5 2 कितना हो गया? 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 4 कितना हो जाएगा? 12 और 0 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 12। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आंसर हमारा राइट हो जाएगा। समझ पा रहे बात? तो 52 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो 29 के बराबर है कितने के? 18 के। तो हमें 39 के बराबर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो 29 का 18, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? 39 का फाइंड आउट करना है, क्या रिलेशन बनेगा इनके बीच में। तो 29 का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि 2 और 9 को आपस में गुणा कर दीजिए। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 प्राप्त हो गया। उसी तरह से 3 का गुणा हमें 9 में करना है। 9 3 कितना हो जाएगा? 27। यहाँ विकल्प जो बनेगा वो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 54 नंबर पे। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे 52। 52 का रिलेशन किससे है? 14 से। तो हमें बताना है कि 57 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, अब 52 का रिलेशन 14 है, तो इसमें रिलेशन कैसे बनेगा? तो एक बात समझिए कि 5 और 2 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। 5 2 कितना हो जाएगा? 7 और 7 का दुगुना कर देना है। 5 2 7, 7 दूनी कितना हो गया? 14। सेम अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 5 और 7, और 7 5 कितना हो जाएगा? 12 और 12 का दोगुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। तो विकल्प जो हमारा होगा वो आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा 24। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। मतलब 35 जो है वह बराबर है किसके? 4 के। तो हमें बताना है कि 46 किसके बराबर होगा, यानी कि 46 के बाद क्या संख्या आएगी। ठीक है, तो 35 और 4 का जो रिलेशन बनेगा, अब उसमें देखिए कि 5 और 3 को जोड़ देते हैं। जैसे 5 और 3 को आपस में जोड़ते हैं तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 का जब हम आधा करेंगे तो कितना आएगा? वैल्यू हमारे 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 संख्या है। तो उसी तरह से 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10 और 10 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 5। विकल्प हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट नंबर कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। जैसे 12 222, इसका रिलेशन किससे है? 900 से। तो 20 और 233, इसका रिलेशन किससे फाइंड आउट करना है ये हमें बताना है। समझ पा रहे बात? अब इसमें क्या करना है बेसिकली समझिए कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 1 और 2 और 2 सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है,
जिसे क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 कितना हो गया, 9। यानी कि सभी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको यहाँ 9 प्राप्त होता है। और यहाँ पे भी जोड़ना है 9 और 0 0 को, अगर हम यहाँ सभी को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 9। तो 9 यहाँ पे भी मिल गया और 9 यहाँ पे मिल गया, तो बराबर हो गई संख्या 9 के। तो उसी तरह से अब यहाँ पे जोड़िएगा कि 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 3 7 और 7 3 कितना हो जाएगा, 10। तो हमें ऐसी संख्या को यहाँ रखना है जिसका सम करने पर हमें कितना मिल जाए, 10 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ 300 को अगर हम सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे हम सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको 6 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो 3 और 2 कितना, हमें 5 प्राप्त होगा। अब चौथे नंबर में अगर ऑप्शन देखा जाए तो 5 2 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगा वो 2 3 और कितना हो जाएगा, 5। तो 5 2 7 और 3 कितना हो गया, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। तो विकल्प नंबर हमारा क्या बनेगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे 620 इसका क्या है, 40। तो आगे हमें क्या है, 508 के बराबर कितना होगा। ठीक है, अब 620 का मतलब समझिए कि 620 का है तो 6 और प्लस में 2 और प्लस में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। उसी तरह से 5 और प्लस में 0 और प्लस में 8 को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो गया, 13। और 13 का गुणा 5 में कर दीजिए, 13 5 कितना आ गया, 65। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर हमारा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। जैसे 16 के बाद यहाँ पर 225 है, तो उसी तरह से 6 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या आएगा। तो 16 का मतलब ये है कि अगर हम 16 में 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 15। और 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 225। उसी तरह से 6 है और 6 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 25। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 25 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे 14 के बाद यहाँ पे कितना है, 225। तो 9 का हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या आएगा। तो 14 का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम 14 में 1 बढ़ा दें, क्या कर दें, 14 में अगर हम 1 को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। और 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 225। उसी तरह से 9 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी कि विकल्प हमारा हो जाएगा ए नंबर आंसर। समझ पा रहे बात को। अगला नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 60 नंबर। 21 0 27 इसके बराबर किसके है, 12 के। तो हमें 32 और 576 के बराबर हमें क्या निकालना है, ये देखना है। ठीक है, ये प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें कि जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो हमें इनका रिलेशन बनाना है, देखना है कि कैसे बनेगा, और वही हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। समझ पा रहे बात। अगला नंबर है, देखिए इसमें क्वेश्चन को कैसे करना है। तो 21 0 27 क्या है, 21 0 27 इनमें सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। जैसे 2 और 1 3, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, 3 2 5 और 5 और 7 कितना हो गया, 12। सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया गया तो कितना प्राप्त हो गया हमें, 12। तो वैसे यहाँ भी करेंगे, 3 2 5 और 5 10, 10 7 17 और 17 और 6 कितने हो गए, 23। विकल्प हमारे पास है 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 216 जो है वह 81 के बराबर रिलेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 104 के बराबर हमें बताना है कि क्या आएगा। अब समझिए कि 216 जो है अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ दें, जैसे 2 1 और 6 को, तो 2 और 1 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। और 9 का स्क्वायर कर दे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 81। वैसे 1 प्लस 0 और प्लस 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 5। और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर कि 222 जो है वो 30 के साथ रिलेशन को फाइंड आउट कर रहा है। तो हमें 524 के बराबर यहाँ क्या आएगा। ठीक है,
कि वे प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। ठीक है, अब हमें 222 के बराबर क्या है 30। तो अब इनमें जो रिलेशन बनेगा अब वो समझिए कि 2 और प्लस में 2 और प्लस में 2, तो 2 2 4 2 कितने हो गए 6, और 6 का गुणा अगर हम 5 में कर दें तो 6 5 कितना मिल जाएगा 30। उसी तरह से 5 और प्लस 2 और प्लस 5 2 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। ठीक है ना, 11 5 कितना हो जाएगा 55। विकल्प हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता हो। जैसे 27 27 14, तो 66 का हमें बताना है कि क्या रिलेशन बनेगा। क्लियर है। अब अगला देखिए 27 और 14, तो 27 14 का मतलब हो गया कि अगर हम 2 का गुणा कर दें 7 में तो 7 दूनी कितना मिल जाएगा 14। उसी तरह से 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा 63 में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे 10 है, 10 का रिलेशन कितने से 121 से, तो 64 का हमें रिलेशन यहाँ पे बताना है। तो जैसे 10 है और 10 में हमने क्या किया 1 बढ़ा दिया, तो 10 में 1 बढ़ाया 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121 होगा। उसी तरह से 64 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 65, और 65 का जो स्क्वायर बनता है वो कितना हो जाएगा 42 और 25। समझ पा रहे बात। तो 42 25 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क का अनुसरण करता है। 32 और 500, इसका रिलेशन किससे 10 से, तो 21 321 के बराबर क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा बात को कि 32 और 500, तो अगर यहां पे हम 32 जैसे 32 500 है, अगर हम इसको 10 से भाग दे देते हैं, ठीक है, क्या होता है 10 से विभाजित करते हैं तो जो संख्या है वो हमारी क्या है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगर हम 32 500 को विभाजित करें 10 से तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमें क्या करना है ऐसी संख्या से विभाजित करना है, यानी कि 21 321 को, कि 21 321 को कौन सी संख्या से विभाजित करें जो पूरी तरह से ये विभाजित करते हैं। क्लियर है ना। जैसे 32 500 को अगर हम 10 से भाग देते हैं, इसी 10 से काटते हैं विभाजित करते हैं तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो हमें किस संख्या से विभाजित करें कि 21 321 जो संख्या है ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए। समझ में आ रही बात। अगर हमें विभाजित करना है तो अब समझिए बात को, 13 से विभाजित करते हैं तो ये 13 से संख्या विभाजित नहीं होगी, लेकिन अगर हम 9 से विभाजित करते हैं, क्या करेंगे 9 से विभाजित करते हैं तो ये 9 से पूरी तरह से संख्या जो होगी वो 21 321 क्या हो जाएगी, ये कट जाएगी। तो विकल्प जो हमारा होगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला। ठीक है, 10 0 17 इसके हैं किसके बराबर 333 के, तो आगे 91 005। अब यहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां समझिए कि अगर हम सभी संख्या को जोड़ते हैं, जैसे 1 प्लस 0 प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस में 7, तो 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो उसी तरह से अगर हम 333 को जोड़ते हैं सबको आपस में, 3 3 6 और 3 कितना हो गया 9, तो दोनों संख्या क्या होगी आपस में बराबर। इधर भी जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है और इधर भी जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे चेक करिए, 9 और 1 कितना 10, 10 5 कितना हो जाएगा 15, हमें इधर प्राप्त हो गया 15। तो किस संख्या में हमें जोड़ने पर 15 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 6 2 8 8 7 कितना 15 पहले ही विकल्प में मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो 2 6 7 ये मिल जाएगा, क्योंकि इन सभी संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 15। तो आंसर नंबर हमारा क्या होगा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षित संख्या चुने जो पहले युग्म के समान ही संबंध का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जैसे 216 है और 216 18 के बराबर दे रखा है, तो 125 के बराबर यहाँ क्या मिलेगा हमें ये बताना है। ठीक है, अब 216 का मतलब यहाँ हो गया कि 216 है 6 का क्यूब। ठीक, किसका क्यूब है 6 का, तो हमें क्या करना है 6 का गुणा कर देना 3 में, 6 3 कितना हो जाएगा 18।
अब यहाँ क्या करना है 125, किसका क्यूब है ये 5 का, तो हमें क्या करना है 5 का गुणा कर देना 3 में, 5 3 कितना हो जाएगा 15। विकल्प नंबर हमारा जो मिलेगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे। अगला नंबर है, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें। मतलब दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। मतलब यहाँ पे 12 और 45, ठीक है, क्या है 12 और क्या है 45, समझ पा रहे बात। तो 12 और 45 जो है ये क्या है 34 और 67 के साथ रिलेशन को बना रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है कि 17 26 का यहाँ पे क्या फाइंड करना है। तो अब 12 45 का मतलब यहाँ पे समझिए कि जो वैल्यू है उसमें देखिए एक की बात क्या है, एक 12 45 है। अब इनमें रिलेशन बनाइए, एक में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा हमें 3, और 2 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें 4। उसी तरह से 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं कितना मिल जाएगा हमें 6, और उसी तरह से हम 5 में भी अगर 2 जोड़ते हैं तो 5 में कितना मिल जाएगा 7। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ सभी संख्याओं में क्या करना है 2 2 बढ़ाना है, तो यहाँ भी बढ़ाइए। अगर हम 2 बढ़ाते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, हमें 3 मिलेगा। फिर 7 में यहाँ पे 2 बढ़ाइए तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा। फिर 2 में हमें 2 बढ़ाना है तो 2 में 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 मिलेगा। और 6 में अगर हम 2 बढ़ाते हैं तो 6 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। 6 2 कितना हो गया 8। तो 39 और 48 हमारे पास आंसर आएगा। 39 48 ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला नंबर है कि 10 और 90 इसका रिलेशन किससे है 523 से। तो अब हमें बताना है यहाँ पर 170 का रिलेशन क्या बनेगा, ठीक है। प्रश्न चिन्ह यानी कि जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं उसके स्थान पे क्या आएगा हमें ये बताना है। अब 10 90 का मतलब यहाँ पे समझिए कि 10 90 जो है वो किसका है। अगर हम बात करें कि 10 90 जो है यह 33 का स्क्वायर बन सकता है। किसका स्क्वायर है, जो 10 90 है यह 33 का स्क्वायर बन जाएगा। नंबरों को पहचानना पड़ेगा, समझ पा रहे। 10 का जो स्क्वायर है वो 33 का अगर हम स्क्वायर कर दें और प्लस 1 कर दें तो हमको मिल जाएगा क्या 10 90 मिल जाएगा। अब बात समझिएगा, 33 का अगर हम स्क्वायर करते हैं और उसमें प्लस 1 करते हैं तो हमको 1000 कितना मिलेगा 90, ठीक है। अब 33 में से हमें क्या करना है -10 कर देना है और उसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, ठीक है। और स्क्वायर करके प्लस 1 कर देंगे तो जैसे 33 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 23, और हमें 23 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर देना है तो हमको प्राप्त हो जाएगा 530। उसी तरह से 170 जो है ये किसका स्क्वायर है 13 का। किसका स्क्वायर है 13 का। 13 का स्क्वायर करके अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है कितना 170, जैसे यहाँ हमने किया है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, अब 13 में से हमें क्या करना है -10 करना है। 13 में से -10 करना है, और जब हम 13 में से -10 करेंगे और उसका कर देंगे क्या हमें स्क्वायर और करके हमें 1 जोड़ना है। तो 13 में से -10 करेंगे तो हमें क्या करना है यहाँ पे आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में हमें 1 बढ़ाना तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी 10। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं बात को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। जैसे 243, अब इसकी जगह पर कौन है 9 है। अब यहाँ पे है 32 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। अब 243 जो है 9 के साथ रिलेशन को सेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर हम 243 की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, और यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो 3 की पावर होगी 2, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 32 की बात करते हैं तो 32 पे जो बनेगा वो बनेगा 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। कितनी होगी 2 की पावर 5 घातांक जो होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें -3, क्योंकि यहाँ 5 की पावर थी यहाँ 2 की है, तो इसका मतलब जो घातांक लगे हुए हैं इस पे -3 का अंतर है। तो हमें 5 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बनेगा, यानी कि 2 की पावर 2 कर देंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। विकल्प हमारे पास क्या होगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे 216, इसके बाद 252 है, ठीक है।
अब यहाँ पे हो जाएगा 564 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। समझ पा रहे बात? अब 216 का मतलब यहाँ ये है कि जैसे 216 का बटे अगर हम करते हैं 252 के, किसके? 252 के, ठीक है। अब समझिएगा, तो उसी तरह से हमें क्या करना है कि 564 के बटे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। भाई हम किसी चीज को, जैसे a अनुपात b है तो हम इसको a बटे b भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बातें क्या है? बराबर ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ पा रहे बात? अब 216 और बटे कितना है? 252, और हमें यहाँ पे 564 के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी कि हमें ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो समझिएगा कि 500 x मान लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो 564 का गुणा कर देंगे किसमें? 252 में, यानी कि 252 में, तो 252 और बटे कितना कर देंगे? 216, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, जो x हमने लिखा है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 564 गुणे 252 को जब हम 216 से काटेंगे इसको, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी 658। कितना आ जाएगा? 658। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए अगर आपको तरीका है कि x1 और बटे x2, x1 कौन हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। इसको हमें कर देना y1 और इसको कर देना y2। अगर जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 658, यानी कि हम रेशियो को, जैसे a अनुपात b है तो इसको हम a बटे b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 457 के बाद यहाँ पे है 238, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें 673 के बाद बताना है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। समझ पा रहे बात को? तो 457 का मतलब हो गया अगर सभी संख्याओं को जोड़ दें 4 + 5 + 7, तो 5 4 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, आगे अगर जोड़ दें 2 + 3 और प्लस में 8 के, तो 3 2 5, 8 5 कितना हो जाएगा? 13 के, तो वैल्यू बराबर होगी यहाँ पे 13, यहाँ वैल्यू 16 है, यहाँ 13 है। तो एक बार वही काम यहाँ भी करते हैं, 6 और 7, 7 6 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16, यानी कि इधर जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 16। अब हमें ऐसी संख्या को जोड़ना है जिसको जोड़ने पर हमको क्या मिल जाए? 13 मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। ऑप्शन नंबर ए ही में 13 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा वो 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85। अब 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13, यानी कि दोनों संख्या बराबर है। यहाँ भी 16 और 13 का अनुपात बन रहा है, तो यहाँ भी 16 और 13 का ही अनुपात बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला नंबर हमारा है क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के समान संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। तो जैसे 12 है, 12 के बाद कितना है? 54, और यहाँ पे है 8, 8 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो 12 और 54 का जो रिलेशन बन रहा है उसमें ये बन रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट करना है। हमें मान लेना है यहाँ पे अगर जैसे 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, अगर जोड़ दें उसमें 6 जोड़ दें, 4 का गुणा करके 6 जोड़ दें, 12 चौक 48 हो गया, ठीक है। और बड़ा कितना हो जाएगा? और 6 जोड़ देते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं, 8 चौक 32 और 32 में हमें 8 का आधा जोड़ देना है 4, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा? 36। तो विकल्प जो हमारे पास बनेगा वो कितना आ जाएगा? 36 आ सकता है। विकल्प में है भी 36, इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। परफेक्ट। समझ पा रहे बात? तो 12 चौक 48 और प्लस 6 कर दिया, तो 48 और 6 54, यानी कि जो 6 आया है ये इसी संख्या का आधा है, पहली संख्या का आधा जोड़ दिया। तो उसी तरह से यहाँ कर दिया 8 चौक 32 और 32 में 8 का ही आधा जोड़ देंगे, तो 8 कितना हो जाएगा? 32 4 36। तो ऑप्शन में है 36, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जिसे यहाँ दिया है कि दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी में दिए गए संबंध का पालन करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो जैसे 0 और 9 है, इसकी जगह पर 29 और इसके बाद यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो अब 9 और 29 की जगह पर यहाँ पे समझिए कि जो 9 है तो 9 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो 9 3 कितना हो जाएगा? 27, और 27 में 2 जोड़ दे तो कितना मिलेगा? 29। उसी तरह से अगर हम 21 का गुणा 3 में करते हैं तो 21 3 कितना हो जाएगा? 63, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65। तो विकल्प में 65 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्षित संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह पर लेगा।
जैसे यहाँ पे 27 है और 39 है, इसकी जगह पर है 64 और 416। तो यहाँ पे देखिएगा 12, 55 और 25, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब 27 और 39, 64 और 416, अब इनमें जो रिलेशन है अब वो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे 27 और यहाँ पे कितना 39, यहाँ 64 416। तो अब यहाँ पे पकड़िए 3 को, बीच में कौन बैठा है 3, कौन बैठा है 3। अब 3 जो है, अब हमें क्या कर रहे हैं, 3 का एक तरफ अगर हम करते हैं तो 3 का बनेगा क्यूब, क्या बनेगा क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और दूसरी तरफ अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ पे बनेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। वैसे ही बीच में पकड़िए 4, कौन बैठा है 4, तो 4 का हमें एक साइड करना है स्क्वायर, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और एक साइड करिए 4 का कितना हो जाएगा क्यूब, और 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। यानी कि हमने एक साइड जब किया तो देखा यहाँ पे क्या बन रहा है कि 3 का ये क्या है क्यूब है 27, और एक तरफ 3 का स्क्वायर क्या है 9। तो यहाँ पे हमने एक तरफ 4 का क्यूब किया तो कितना हो गया 64, और एक तरफ हमने 4 का स्क्वायर किया कितना हो गया 16। उसी तरह से यहाँ से देखिए बीच में कौन बैठा है 5, और बीच में 5 बैठा है, तो हमने एक साइड हमने देखा 5 का क्यूब अगर कर दिया हमने तो 500 कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125, और एक तरफ हमने क्या कर दिया 5 का स्क्वायर कर दिया, क्या बन गया हमें 25, क्या मिल गया 25। अब हमें वही देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें बीच की संख्या यानी कि जो हमारी एक संख्या है उसके पहले क्यूब बनती हो और उसके बाद स्क्वायर बनती हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम सी में देख पा रहे हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सी में अगर देखें तो यहाँ पर है 6, और अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का जो क्यूब बनेगा वो हो जाएगा 216, क्या बनेगा 216। और अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो एक साइड अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 36, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जैसे 24 है, 24 के बाद कितना है 36, ठीक है। उसी तरह से 21 और 21 के बाद है क्वेश्चन मार्क, समझ पा रहे हैं। 24 और 36 की बात करते हैं तो 24 और 36 का मतलब ये है कि अगर हम 4 और 2 को जोड़ दें, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। उसी तरह से 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना 3, और 3 का स्क्वायर जो बनेगा वो हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात, तो यहाँ आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्याओं का चयन करें जो पहली जोड़ी के समान संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह का स्थान लेंगे। जिसे यहाँ पे क्या दिया है कि 357। अब 357 के बाद यहाँ पर क्या है 73। पहले हमें इनमें देखना है कि इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो 357 के बाद यहाँ पे 73 है। तो अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि जो पहली संख्या ना 7 और 7 को लिख दिया यहाँ पे, और बीच में क्या था 3, तो 3 को हमने यहाँ लिख दिया, तो बन गया हमारे पास कितना 73। वैसे हमें क्या करना है, ऐसी संख्या को पकड़ना है जिसमें उल्टा करने पर यानी कि पहले और तीसरी संख्या का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ आंसर बना पाए। तो यहाँ देखिए बनेगा 8 तो आना नहीं है क्योंकि लास्ट में 7 था तो यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ 3 था तो 3 आ गया, तो 73 हो गया। अब इसमें देखिए 8 है तो 8 तो आएगा नहीं, यहाँ 1 है तो 1 भी नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, और यहाँ 9 है तो 9 लिख दिया। लेकिन यहाँ बीच में एक संख्या है क्योंकि यहाँ 3 संख्या है और वहां पे कितनी है 2 संख्या है, तो यहाँ ये विकल्प नहीं होगा, डी नंबर है, यहाँ मत लगाइएगा। आंसर क्या बनेगा ये देखिए 9, और 9 की जगह यहाँ 9 है, और ये पहली संख्या क्या है 4, तो ये बनेगा 94। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ डी नंबर आंसर नहीं बनेगा, बीच में कोई संख्या आनी चाहिए। 3 के बाद यहाँ 2 संख्या बनाए हैं तो इसलिए विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर सवाल देखिएगा, एक पीछे और क्वेश्चन हमने जो किया था बहुत बेहतरीन सवाल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जिसे 22 और 543 इसका रिलेशन है 16 से, समझ पा रहे बात को। इसके बाद यहाँ पर है 50 और 123, इसके बाद हमें बताना है क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ दें, जैसे 2 + 2 और प्लस में 5 प्लस में 4 और प्लस में 3, तो 2 2 4, 5 4 9, 9 4 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, यानी कि आंसर आ गया 16। उसी तरह से यहाँ जोड़ेंगे 5 + 0 + 1 + 2 और प्लस में कितना 3, तो 5 और 1 6, 6 2 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि 11 आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा।
जैसे 17 के बाद है 401, इसके बाद हो जाएगा 13 और 13 के बाद है क्वेश्चन मार्क। अब 17 और 401 है। अब ध्यान दीजिएगा कि 17 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 17 3 कितना हो जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 400 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 401। वैसे ही 13 में जोड़ेंगे 3 कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 200 आ जाएगा 56, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 57। विकल्प हमारे पास है डी नंबर आंसर 257। समझ पा रहे बात। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। मतलब 459 और 954 है, तो 387 के बाद यहाँ कितना लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि 459 है और इसको लिखा गया है 954। अभी कैसे आया, तो देखिए 9 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया। इन्हीं संख्याओं को आपस में उल्टा कर दिया गया है। वैसे ही 387 है, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा 7, और 7 के बाद क्या आएगा 8, उसके बाद क्या आ जाएगा 3। समझ पा रहे बात को। तो 783 बन जाएगा। कितना बनेगा 783। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्लियर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2.3 कितना है 2.3 और इसके बाद है 8। अब इसके बाद समानुपात लगा गया है और बता रहा है 3.4 को हम कैसे लिखेंगे। किसको लिखना है 3.4 को। ठीक है, समझ आएगा। अब 2.3 के बराबर कितना है 8 के, तो 3.4 के बराबर कितना होगा। अब यहाँ एक बार समझिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ने पूछा है 2019 वाले पेपर में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव देके घबराइएगा नहीं, बस 2 का क्या कर देना, ये दशमलव के बाद की संख्या को क्यूब चढ़ा दीजिए बस। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। उसी तरह से 3 के ऊपर जो दशमलव के बाद है उसको ऊपर चढ़ा दीजिए, उसकी पावर। ठीक है, अब 3 के ऊपर जब हम 4 की पावर लगाएंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक, यानी कि 3 का गुणा कितनी बार करना है 4 बार आपस में ऐसे। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 कितना हो जाएगा 81। विकल्प हमारा क्या बनेगा बी नंबर आंसर। समझ पा रहे बात को। तो दशमलव देख के घबराना नहीं है, कहीं न कहीं लॉजिक लगेगा। रीजनिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, बुद्धि का प्रयोग करना है। यहाँ सूत्र फार्मूला नहीं चलता, यहाँ केवल एक तार्किक रूप चलता है, एक बौद्धिक रूप चलता है। ठीक है, यानी कि हमें एक तार्किक तरीके से सोल्यूशन निकालने होते हैं। यहाँ फार्मूला और नियम नहीं चलते हैं, यहाँ हमें एक तार्किक रूप होना चाहिए, बस तर्क सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि 125 कितना है 125 दशमलव कितना है 3 और बराबर किसके है 5 के। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है वो है 14 कितना है 14,641 और दशमलव यहाँ कितना है 4। अब बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि 5 का पहले तो देखिए क्या है क्यूब है, कितना है 5 का क्यूब। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 125। और बस इसमें हमें क्या करना है 125 में इसमें जोड़ देना है 0.3 को। कितना जोड़ देना है 0.3, तो ये बन जाएगा 125 कितना हो जाएगा 0.3, यही तो बनेगा। अगर हम 5 के क्यूब में 0.3 को जोड़ देते हैं तो 105 का क्यूब कितना होगा 125, और 125 में 0.3 को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 125.3। उसी प्रकार से जब हम 11 का क्या करेंगे, क्या कर देंगे 11 की पावर लगा देंगे, कितना इस पे हम लगा देंगे 11 की पावर 4। क्लियर हो गया। अगर हम 11 की पावर अगर हम यहाँ पे 4 लगा देंगे तो यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास 11 की पावर 4 करके हमें जोड़ देना कितना 0.4। कितना जोड़ेंगे 0.4। क्लियर हो गया। अब जब 11 की पावर 4 हो जाएगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 1464 बनेगा। कितना 1464, और यहाँ पे हमें जोड़ना नहीं 14,641 होगा। ठीक है, 64 नहीं होगा 14,641 हो जाएगा। तो 14,641 और इसमें हम जब 0.4 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.4। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा विकल्प नंबर ए ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन था, इसको बहुत ध्यान से लगाइएगा और इसको नोट कर लीजिएगा और बार बार इसको देखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी टकरा सकता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो अगर ये दे दिया क्वेश्चन तो थोड़ी सी मुश्किल बढ़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 11 का हमें पावर बढ़ा देनी 4। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना था 5 था तो 5 का क्यूब करना था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है जैसे 5 का क्यूब कैसे किया ये 3 को देखकर, उसी तरह से यहाँ पे जो संख्या आएगी 11 उसके हमें क्या करना है पावर लगानी 4 की, ये जो दशमलव के बाद संख्या दिया है, और उसी में हमें क्या करना है 0.4 यहाँ जोड़ना है
और यहाँ हमने जोड़ना था 0.3 को। समझ पा रहे बात को? तो यहाँ जो विकल्प बनेगा वो हमारा आ जाएगा आंसर 11। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे 31 और 25 है, इसका रिलेशन क्या है 0.0002 का। तो उसी प्रकार से हमें आगे बताना है 32 का रिलेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, पहली संख्या और गुणा हमें कर देना है दूसरी संख्या की। अगर हम 31 और 25 का गुणा कर देते हैं किसमें 0.0002 से, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी, हमें पहली संख्या, ठीक है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है कि ऐसा कुछ करना है कि जिससे 32 का गुणा हमें तीसरी संख्या का चौथी संख्या से गुणा करना है और ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे हमें प्राप्त कितना हो जाए, जिसके बराबर हमें प्राप्त हो जाए 1 के। कि कितना प्राप्त हो जाए, 1 के बराबर हमें प्राप्त हो जाए। अब हमें क्या करना ऑप्शन, अब इसमें ऑप्शन में गुणा करना है 32 का, ठीक है ना। अब ऐसी संख्या में 32 का गुणा कर दीजिए तो जिससे हमें क्या मिल जाए, 1 प्राप्त हो जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 0.031 और 25। अगर हम इसको गुणा करते हैं 32 से तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, वो हमें प्राप्त हो जाएगी 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो विकल्प जो बनेगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो आप यहाँ ये कर सकते हैं कि पहली संख्या क्या करेंगे, पहली संख्या और गुणे कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना है 1 के। तो उसी तरह से तीसरी संख्या और गुणे कितना हो जाएगा, चौथी संख्या, ठीक है, चौथी संख्या बराबर कितने हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है 10, 39 और 86, इसका रिलेशन है 689301 से, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे 96 है और 54 है और उसके बाद है 92, इसका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। अब यहाँ पे समझिए कि जैसे सभी को अगर हम उल्टा कर दें, देखिए नंबर है ना 6 तो यहाँ भी 6 है, 8 है तो यहाँ भी 8 है, 9 है तो यहाँ पर भी 9 होगा, 3 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 3, और 0 है तो यहाँ पर भी देखिए 0, और 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी उल्टा कर देंगे तो 2 के बाद यहाँ पे 9 के बाद यहाँ आ जाएगा 4 के बाद आ जाएगा 5 और यहाँ 6 आ जाएगा, और 6 के बाद कितना आ जाएगा 9। समझ पा रहे बात को, यहाँ 9 आ गया। तो 29, 45 और 69, तो लास्ट में है 69। तो ऑप्शन नंबर ए में सी में दिख रहा है 29, 45 और 69, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बड़ी संख्या है तो घबराना नहीं है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ लॉजिकली ही बैठेगा। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा नेक्स्ट नंबर। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। तो जैसे 8 है, 8 के बाद कितना दे दिया 64, इसके बाद 10 है और 10 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब 8 और 64 की बात करते हैं, ठीक है, 8 और 64 की बात। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो उसी तरह से 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन कितना हमारा बी नंबर आंसर। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर हमारा 86 में कि दिए गए विकल्पों में से चित्र 3 के किससे ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि चित्र 2 चित्र 1 से संबंधित है। मतलब इस दोनों का रिलेशन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे होगा वैसे ही अगले में अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि जो त्रिभुज था और जो गुणे का सिंबल है ये दोनों चला गया अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो Z है और L है ये दोनों चला जाएगा अंदर। तो Z और L जाएगा अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा कैंसिल हो गया, ये ध्यान रखिएगा, डी नंबर हमारा आंसर ये हट गया। समझ पा रहे बात को। इसके बाद यहाँ पे जो ट्रायंगल था वो चला गया इस कॉर्नर पर, यानी कि ये जो घूम रहा है वो बड़े आयत में बनी जो आकृति है ना वो छोटे आयत में घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, यानी कि विक्षेपित कर रही है, ठीक है। अब हमें अगर इसको भी देखना है इसी तरह से है तो जो Z बनेगा वो Z हमारे पास घूम के आ जाएगा कहाँ पे, इस कॉर्नर पर, यानी कि Z हमारे पास यहाँ आना चाहिए इस कॉर्नर पर। भाई घूमना है, रोटेट करना है घड़ी की दिशा में, घड़ी के किससे विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये विक्षेपित हो गया तो कॉर्नर पर आएगा, तो Z देखिए यहाँ पर बनेगा नहीं, तो C भी कैंसिल हो गया।
और ए भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और कोई विकल्प है ही नहीं। समझ पा रहे बात को? तो इस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए विकल्पों में से चित्र 3 किससे ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि चित्र 2 चित्र 1 से संबंधित है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा है? देखिए 1 और 2 3, तो 1 2 3 और 4 के भागों में बटा है। और यहाँ कितने भागों में है? 2 2 4 2 6 2 8, तो 4 का दुगना कितना हो गया? 8। यहाँ कितने भागों में बटा हुआ है? 1 2 3 भागों में बटा है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब 6 भाग होने चाहिए, तो ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। और यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 है, ये भी ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 2 6 भी ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 2 6 भी ठीक है। तो 6 भाग सब में है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो कलर है वो 1 भाग कलर है, और यहाँ कितने भाग कलर कर दिया? 2 भाग, तो 1 का दुगना हो गया। यहाँ कितने भाग कलर है? 2 भाग, तो 2 का दुगना कितना होगा? 4। तो ऑप्शन डी भी कैंसिल, ऑप्शन ए भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर बचा कौन सा? बी। यहाँ देखिए कितने भाग कलर हैं? 4 भाग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी? तो जो बाहर हमारे पास गोला है वो चला गया अंदर, और वो हो गया कलर में, और जो अंदर था वो आ गया बाहर। वैसे ही जो बाहर है वो चला जाएगा अंदर, मतलब ये हो जाएगा अंदर, और ये जाएगा कलर में। ठीक है ना, कलर बनेगा। तो इसका मतलब बी कैंसिल, सी डी कैंसिल और सी कैंसिल। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ए नंबर आंसर। समझ पा रहे बात? तो 88 में जो आंसर बनेगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पहला समूह प्रश्न आकृतियों का तथा दूसरा समूह उत्तर आकृतियों का है। ठीक है, इसका प्रश्न आकृति में 2 जोड़े आकृतियां दी गई हैं। पहले जोड़े की आकृतियां जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है उसी संबंध के आधार पर दूसरे जोड़े की आकृति निकालनी है। अब यहां समझिए, ये दोनों आकृति जो पहले का दूसरे से रिलेशन है वही हमें तीसरे और चौथे का बताना है। समझ पा रहे बात? अब इसमें देखिए दोनों फिगर तो एक जैसे ही दिख रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन नहीं, इनकी आंखें देखना है। ये जो देख रहे हैं ये दाईं तरफ देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? दाईं तरफ। और ये जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं भाई साहब बाईं तरफ, तिरछी करके आंखें ना, बिल्कुल। देखिए ये इनको देख रहे हैं और ये इनको देख रहे हैं, एक दूसरे में एक लोग देख रहे हैं एक दूसरे को, वो भी तिरछी आंख करके। तो ये देख रहे हैं नीचे, और ये भाई साहब कहाँ देखेंगे? ऊपर, यानी कि ये भी एक दूसरे के विपरीत देखेंगे। ठीक है, तो ये भाई साहब नीचे देख रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ नजरें इनकी झुकी हुई हैं। तो यहाँ जो देखेगा वो व्यक्ति कहाँ देखेगा? ऊपर की तरफ देखेगा। तो अब इनकी बात देखिए, इनकी एक तरफ दाईं जा रही है बाएं, एक तरफ बाएं जा रही है, तो ऑप्शन ये होगा नहीं। इनमें देखिए दोनों लोग कहाँ देख रहे हैं? दाईं तरफ देख रहे हैं, तो ये भी आंसर हमारा होना नहीं है। समझ पा रहे बात को? ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। इनमें एक लोग नीचे देख रहे हैं तो एक आंख उनकी ऊपर जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बना हमारे पास? डी। इनमें देखिए इनकी दोनों आंखें कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ देख रही हैं। इसका मतलब इनकी जो जाएगी, यानी कि जो ब्लैक कलर भाग है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न आकृतियां दी गई हैं। सेम कंडीशन है, पहला समूह प्रश्न आकृतियों का तथा दूसरा समूह उत्तर आकृतियों का है। प्रश्न आकृति में 2 जोड़े आकृतियां दी गई हैं। पहले जोड़े की आकृतियां जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है उसी संबंध के आधार पर दूसरे जोड़े की आकृति निकालनी है। अब प्रश्न आकृति में देखिए कितनी है, यहाँ कितनी त्रिभुज है? 3, और यहाँ 1 निकल रहा है भाग किधर? दाएं तरफ, और इसमें 3 के बजाय कितने हो गए? 4, और इसमें निकल रही है किधर? बाईं तरफ। इसमें कितनी है? 3 भुजाएं हैं, और इनमें सब में जो है वो निकल कहाँ रही है? बाएं की तरफ। तो इसमें जो निकलेंगे वो सभी के सभी किधर निकलेंगे? दाएं तरफ, और होंगी कितनी भुजाएं? 4। अब दाएं तरफ देखिए, एक तो है बाएं तरफ, और फिर ये दाएं तरफ, फिर ये दाएं तरफ, फिर ये दाएं तरफ। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा होना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक यहाँ पे जो जा रहा है वो अगली आकृति हमारे, ये सब के सब कहाँ है? बाईं तरफ घूम रहे, क्योंकि ये किधर है? ये दाएं तरफ है, सॉरी, इसमें दाएं तरफ है, तो इसमें बाईं तरफ जाएगा। तो ये भी बाएं हैं, ये भी बाएं हैं, ये भी बाएं हैं, और ये भी बाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें तो है ही नहीं, चारों तरफ तो नहीं है, गलत। इसमें भी नहीं है, गलत। ये भी हुआ, क्योंकि चारों दिशाओं में निकलना जरूरी है। जैसे इसमें एक तरफ क्या था? दाईं तरफ, तो एक तरफ बाईं तरफ। इसमें तीनों तरफ क्या है? दाईं तरफ है, तो इसमें चारों तरफ क्या होगा? बाईं तरफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरा चौथा भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 91 नंबर में देखिए, ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर इन्होंने क्या किया है? डिवाइड कर दिया है, कई भागों में वृत्त को क्या किया है? बांट दिया है। कितने भागों में बांटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटा है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो बीच का भाग है वो बटेगा 8 भाग में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होना नहीं है, बी होना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डी भी नहीं होगा। समझ पा रहे बात को। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर हमारा कि जो 92 नंबर में है, इसमें देखिए ये जो आकृति है ये है इसके लिए, तो इसमें आकृतियां क्या बनेगी, तो इसका सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं कि बीच की फिगर बाहर कर दिया है, यहाँ भी बीच का फिगर बाहर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 93 नीचे आकृति के दो समूह हैं, प्रश्न आकृति एवं उत्तर आकृति। प्रश्न आकृति में 1 और 2 के बीच सुनिश्चित संबंध है, उत्तर आकृति का चयन करें, उस आकृति में 3 और 4 के बीच इसी संबंध को स्थापित करना है। तो जैसे इसमें पहले और दूसरे में रिलेशन को देखना है, तो गोला था और एक इसमें वर्ग आ गया, तो यहाँ पर भी एक गोला होगा और इसमें भी क्या आ जाएगा, एक वर्ग ही आएगा, आयत आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी विकल्प सही होना नहीं है। समझ पा रहे बात को। तो 93 का जो आंसर हमारा बनेगा वो आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आंसर होगा। क्लियर होगा। अगला नंबर है कि नीचे दिए गए आकृतियों को ध्यान से देखिए और आकृति 1 और आकृति 2 में जो संबंध है उसी तरह का संबंध आकृति 3 के साथ रखने वाले आकृतियों को दिए गए विकल्पों में से ढूंढना है। अब एक त्रिभुज था, इसमें इन्होंने बांट दिया है कई भाग में, 1 2 3 4 5 6 भागों में। ठीक है, तो 6 भाग तो किसी में नहीं है, ना तो सी में है और ना ही किसमें है, डी में, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ 3 था तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और यहाँ कितना था 4 है, 4 है तो इसमें 4 का दुगना होगा 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना जाएगा 8, तो यही हमारे पास आंसर ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी कोई भी विकल्प होने वाला नहीं है। समझ पा रहे बात को। तो दोस्तों ये 94 क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक है, तो एनालॉजी के जो क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया है। अभी इसमें हमने लेटर और नंबर किए हैं। अभी इसमें एक आते हैं केवल जिसमें लेटर होगा। ठीक है, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अर्थ के आधार पे क्वेश्चन बनता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इसी तरह से हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे एसआई के, हम इसी तरह से कंप्लीट करते रहेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, उसके हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन जरूर देंगे, कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।